अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आज हम मैथ्स की डिस्कशन के हवाले से मौजूद हैं, 9th क्लास के मैथ्स की, जिसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जो पहले हम डिस्कस करते हैं। आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैरी, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन इन 19th century, who was the first developed matrices, and theory of matrices was discussed in 1858। थ्योरी जो है मैट्रिसेस की वो डिस्कस की गई थी 1858 में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो है मैट्रिसेस की है जो हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स a rectangular array of real numbers written within square brackets in rows and columns is called matrices। a rectangular array of real numbers जो होते हैं वो हमारे पास किस शेप में मौजूद होते हैं, रेक्टेंगल शेप में, मतलब इन्हें खास तरतीब में लिखा जाता है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में रोज और कॉलम्स के साथ। रोज और कॉलम्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज कहलाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस में हम जो डिजिट्स लिखेंगे वो रोज कहलाएंगे, और वर्टिकल लाइंस में हम जो डिजिट्स लिखेंगे वो कॉलम्स कहलाएंगे। इनकी स्पेसिफिकेशन ये है, हम इनको राइट करते हैं। सपोज हमारे पास डिजिट्स हैं 1 2 5 8 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। इनको हम एक खास तरतीब में अरेंज कर लेंगे 1 2 5 8 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इनको कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। रोज और कॉलम से हम ऑर्डर स्पेसिफाई करते हैं। ऑर्डर में हम सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखते हैं, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, उसके बाद हम नंबर ऑफ कॉलम्स देखते हैं। सपोज हमारे पास मैट्रिक्स है 5 and 3। अगर हमने इसका ऑर्डर लेना है तो हम सबसे पहले रोज काउंट करेंगे, तो हमारे पास रो है 1 बाय। नाउ कॉलम चेक करेंगे तो हमारे पास अगेन कॉलम है हमारे पास 1 2, तो 1 बाय 2 इसका ऑर्डर होगा। कैपिटल लेटर से इसे शो करते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। पहले हम रोज लेते हैं, उसके बाद कॉलम्स लेते हैं। इसके एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। सपोज b इज इक्वल टू 5 1 0 -2। नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 1 2, तो नंबर ऑफ रोज 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B is equal to 2 by, now columns 5 and 1 0 and -2, 2 by 2। this is called order of matrix। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास दो मैट्रिसेस यूज कर होते हैं एट अ टाइम, ताकि हम उनकी इक्वलिटी को शो कर सकें। डेफिनेशन हमारे पास आ जाएगी इफ A and B are two matrices, then A is said to be equal to B if, इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आएंगी। पहली है ऑर्डर ऑफ A is equal to order of B, second है their corresponding entries are
डिस्कार्ड इक्वल मैट्रिसेस। सबसे पहली कंडीशन में हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का वो सेम होना चाहिए। तो इसके लिए एग्जांपल हम लेंगे। सपोज करते हैं हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो 1 0 5 -2 है। सेकेंड जो है वो हम लेंगे बी, जिसमें हमारे पास अगर हम यहाँ पे 0 + 1 2 -2 3 + 2 and -2, ये सोल्यूशन फॉर्म में है। मतलब अगर सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास यही मैट्रिक्स आता है तो A = B, ये इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर चेक करेंगे। हमारे पास 1 रो, सेकेंड रो, ये B में भी हमारे पास 1 रो, सेकेंड रो, 2 रोज है, 2 बाय 9 कॉलम्स, 1 and 5 0 and -2, 0 + 1 3 + 2 1 कॉलम, 2 -2 and -2 सेकेंड कॉलम। ऑर्डर हमारे पास सेम है, 2 by 2 है। इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी एक्यूरेट है। सेकेंड हमने चेक करना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मीन फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड। 1 0 + 1 ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 -2 में माइनस करेंगे 0, 3 + 2 ऐड करेंगे 5 and -2, मैट्रिसेस सेम है। Now corresponding entries check करेंगे, 1 = 1, 0 = 0, 5 = 5 and -2 = -2. So A is equal to B. These are called equal matrices. यूनिट नंबर 1 में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 की डेफिनेशंस कंप्लीट हो रही हैं। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर अभी हमने डिस्कस किया है, मैट्रिसेस उसने दिए हुए हैं जिसका आपने ऑर्डर फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर of the following matrices. फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है A = 2 -5 3 and 6। ऑर्डर में पहले भी हमने डिस्कस किया है कि हम सबसे पहले रो देखते हैं, उसके बाद कॉलम देखते हैं। रो में हमारे पास 2 and 3 है फर्स्ट रो, सेकंड रो हमारे पास है -5 and 6। हमारे पास रोज कितनी हो गई 2। नेक्स्ट हम कॉलम्स चेक करेंगे। कॉलम्स में हमारे पास पहला कॉलम है 2 and -5, सेकंड कॉलम है हमारे पास 3 and 6। तो 2 by 2 फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है। सेकंड है हमारे पास B = 2 3 0 5। अगेन हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में है मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो 2 and 0, सेकंड रो 3 and 5, 2 रोज है हमारे पास। ऐसे ही हम चेक करेंगे सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम हमारे पास 2 and 3 है, सेकंड कॉलम हमारे पास 0 and 5 है। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2 by 2। थर्ड हमारे पास है मैट्रिक्स C = 2 and 4। यहाँ पे भी सबसे पहले रो चेक करेंगे। रो हमारे पास 1 है, 2 and 4, 1 रो। कॉलम्स है 1 कॉलम 2, सेकंड कॉलम में हमारे पास है 4, तो 2 कॉलम्स हमारे पास आ जाएंगे। तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 1 by 2। ऐसे ही बाकी सॉल्व करेंगे, जैसे D वाला है जिसमें उससे 4 0 and 6 दिया हुआ है मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास रोज चेक करेंगे तो वो 3 है, कॉलम्स चेक करेंगे तो 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 by 1। ऐसे ही पार्ट E है जिसमें हमारे पास उसने A B C D E F दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास 3
कॉलम्स है तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 3/2। एफ में हमारे पास सिंगल डिजिट है 2, इसमें अगर हम रोज देखते हैं तो वो 1 है, कॉलम्स देखते हैं तो वो भी 1 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। जी है, जी वाले मैट्रिक्स में रोज हमारे पास 3 है, कॉलम्स भी हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। एच है, वो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। एच इज इक्वल टू 2 1 3 0 4 6। इसमें हम रोज देखते हैं तो रो में हमारे पास पहली रो है 2 3 एंड 4, 1 रो 1 0 6, सेकेंड रो 2 रोज। कॉलम्स देखेंगे 2 एंड 1, एक कॉलम, 3 एंड 0 सेकेंड कॉलम, 4 एंड 6 थर्ड कॉलम। तो हमारे पास कॉलम्स है 3, ऑर्डर हो जाएगा 2/3। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल मैट्रिसेस ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमारी डिस्कशन इक्वल मैट्रिसेस के बारे में थी। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसके बाद इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हम यही चेक करके आंसर देंगे। Which of the following matrices are equal? A is equal to 3। फर्स्ट है हमारे पास, इसके इक्वल हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स मौजूद है C, जिसमें उसे लिखा हुआ है 5 - 2। अब ये सोल्यूशन फॉर्म में है, इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो C is equal to 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। सो A is equal to C। उसके लिए रीजंस दोनों हमारे पास मौजूद हैं। एक तो ये है कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो सेम है, ठीक है, और इनका ऑर्डर भी सेम है। ए का ऑर्डर हमारे पास 1/1 है, सी का ऑर्डर भी हमारे पास 1/1 है। यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे भी 1/1 और यहाँ पे भी सॉल्यूशन के बाद भी 1/1 है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 एंड 5, बी का मैट्रिक्स है। इसके इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है I में हमारे पास है 3 and 3 + 2। इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो ये है 1/2, इसका ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका भी 1/2 है। देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, ये हमने इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज में 3 and 3 इज इक्वल 5 and 3 + 2 इज इक्वल टू 5। इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है, तो B इज इक्वल टू I। नेक्स्ट हमारे पास है D 5 and 3, 5 and 3। इसके इक्वल फिलहाल हमारे पास इसके अंदर कोई मैट्रिक्स नहीं दिया। नेक्स्ट है हमारे पास E में हमारे पास डिजिट्स हैं 4 6 0 2। इसके इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है H 4 6 0 2। E का हमारे पास ऑर्डर है 2/2, H का ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज E की जो है वो H के इक्वल है। 4 is equal to 4, 0 is equal to 0, 6 is equal to 6 and 2 is equal to 2, so E is equal to H। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स F, जिसमें हमारे पास एंट्रीज है 2 and 6। इसके इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स है G, जिसमें हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है 3 - 1 and 3 + 3। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 3 में 3 प्लस करेंगे 6। उसके बाद अगर हम ऑर्डर चेक करते हैं तो रोज हमारे पास 2 है एंड कॉलम 1 है, ऑर्डर है 2/1। यहाँ पे भी हमारे पास रोज 2 है, कॉलम 1 है, तो 2/1। ऑर्डर सेम है दोनों का। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम है। 2 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 is equal to 2 and 6 is equal to 6, so F is equal to G।
J. 2 plus 2, 2 minus 2, 2 plus 4, 2 plus 0. अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनता है 4, 0, 6 and 2. ये मैट्रिक्स हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया जिसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस थे जो सेम थे, E is equal to H. ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास सेम थे, इसके साथ हम इस मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, तो E is equal to H is equal to J. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें उसने हमें वैल्यूज फाइंड करने के लिए दी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C and D. Question number 3. Find the values of A, B, C and D. Which satisfy the matrix equation. सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें फाइंड करना है। A फाइंड करना है, B फाइंड करना है, C फाइंड करना है और D फाइंड करना है। हमारे पास मैट्रिसेस मौजूद है A plus C, C minus 1, A plus 2D and 4D minus 6, which is equal to 0, 3, minus 7 and 2D. यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को क्या चीज मिल रही है कि इसमें ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल होगी। जो हमारे पास इक्वेशन से दी है, जो स्टेटमेंट उसने दी है, उसमें हमारे पास उसने हमें बताया है सैटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने क्या करना है, मैट्रिक्स इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई करना है। उसके लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन फॉर्म में हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो इक्वल रखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री A plus C की है 0, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट A plus 2B इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है -7, सेकेंड इक्वेशन। C minus 1 इज इक्वल टू 3, थर्ड इक्वेशन। लास्ट वन 4D minus 6 इज इक्वल टू 2D, फोर्थ इक्वेशन। इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले देखेंगे हमारे पास वो इक्वेशन हम लें जिसमें हमारे पास वेरिएबल सिंगल है। यहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल फाइंड करने वाले हैं, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल फाइंड करने के लिए मौजूद है, इसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल है जो हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वाली इक्वेशन हमारी है 3 minus 1 is equal to 3, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -1 मौजूद है, जिसे हम राइट हैंड साइड पे कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 plus 1, जिसमें हमारे पास C की वैल्यू निकलेगी 3 plus 1 is equal to 4। अब C की वैल्यू हमारे पास 4 है जो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को हम लेंगे A plus C is equal to 0, इसमें हम C की वैल्यू पुट करेंगे। C is equal to 4, A plus 4 is equal to 0, लेफ्ट हैंड साइड पे 4 हमारे पास पॉजिटिव है, इसे हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 minus 4, जिसमें हमारे पास A की वैल्यू निकल आएगी -4। इसके बाद हमारे पास दो इक्वेशंस फाइंड करने के लिए रह गई हैं, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4। Now from equation 2, A plus 2B is
-7 + 4 -7 + 4 रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3 2b के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब अगर हम इसे शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे तो ये इधर आके डिवाइड होगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। लास्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व होने वाली रहती है इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4d एंड 2d, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है, इनको हम कन्वर्ट करेंगे 4d 2d राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा -2d -6 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मौजूद है, जिसे हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4d - 2d = 2d, b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 3 6, d = 3। हमारे पास चारों वैल्यूज जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो थी a की फाइंड करने के लिए मौजूद थी। सो a = -4, b = -3/2, c = 4 and d = 3।